हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। आज हम लोग टॉपिक 1 का ही पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में आगे उसी टॉपिक का हम प्रश्न का चर्चा करेंगे। टॉपिक नंबर 1 का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पार्ट 2 है। टॉपिक नंबर 1 पार्ट 2 1 नंबर प्रश्न देखिए। 800 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय का मिश्रधन 960 रुपया होगा। 960 रुपया आपको दिया हुआ है मिश्रधन, 800 रुपया दिया हुआ है मूलधन, 5% दिया हुआ है साधारण ब्याज की दर। मूलधन आपको दिया हुआ है 800, मिश्रधन दिया हुआ है 960 और दर दिया हुआ है 5%। समय आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है। ये 800 है। फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। 800 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय का मिश्रधन 960 रुपया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको A बराबर आपको पता होगा P प्लस PRT बटे 100 होता है। देखिए यहाँ पर A बराबर P प्लस PRT बटे 100, यही फॉर्मूला है। देखिए A भी दिया हुआ, P भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ, R और T तो निकालना है। यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये 9 से 60, 800 दर आपको दिया हुआ है 5, समय निकालना है बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पच्चीस 40 हो गया। ये देखिए 800 इधर आएगा तो 960 में से घटेगा तो कितना होगा 160। 160 में 40 से भाग दे दीजिए। 160 में देखिए 8 पच्चीस 40 होता है, ये 40 तो भागे में न चला जाएगा। कितना बार में जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 वर्ष। समय कितना आ गया 4 वर्ष। ये सब आपका तो दिया हुआ कैलकुलेशन, तो बस इतना ही ना हुआ, आसान है। आगे देखिए, टॉपिक 1 का पार्ट 2 है और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। 750 कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 900 रुपया बन जाएगा। देखिए सेम प्रश्न है। ये मूलधन आपको दिया हुआ कितना 750, मिश्रधन दिया हुआ है 9 से और समय आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5 वर्ष। यहाँ दर पूछ दिया, यहाँ दर पूछ दिया। फॉर्मूला यही है। देखिए A बराबर P प्लस PRT बटे 100। देखिए ये A है, A दिया हुआ है कितना 900 दिया हुआ, तो 900 लिख लीजिए। और मूलधन दिया हुआ है 750 प्लस 750 गुने R तो निकालना है। समय दिया हुआ है 5 वर्ष बटे 100 हो गया। देखिए ये कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में कटेगा। फिर 5 से कटेगा ये 4 बार में, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 25 25, 150। 5 एकम 5 और 25 25 और 0। ठीक है। अब देखिए ये सारे 700 जब इधर आएगा तो घटेगा तो 150 हो जाएगा। 150 आपका हो जाएगा। काटे ठीक है ना, ये तो कट गया है। 150 बटे 4 हो गया। ये इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 150, इधर बच गया 150 R बटे 4 हो गया। 150 से 150 कट गया, R बराबर कितना हो गया 4%। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। 350 का 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। यहाँ मिश्रधन पूछ लिया। देखिए मिश्रधन पूछा है, मूलधन आपको दिया हुआ है 350 और दर भी आपको दिया हुआ है 7%। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है। एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। 350 का 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। ए का वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला यही है, A बराबर
मूलधन दिया हुआ है, अब मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये 50 बार में कट जाएगा 2 से, फिर 50 से ही कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 6 1 7 बार में, ठीक है। 7 7 49, 49 इसमें आप जोड़ दीजिए, 49 अगर इसमें जोड़िएगा तो आपको 399 हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, मिश्रधन हो गया ये आपका, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, यदि 1 रुपए से 40 साल में 9 रुपया साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितना है। देखिएगा 1 रुपए से 40 साल में 9 रुपए साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितना होगा। देखिए आपको दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है 1 रुपया, समय कितना दिया हुआ है 40 वर्ष, और ब्याज एसआई कितना दिया हुआ है 9 रुपया। ब्याज की दर निकालना है, यही नहीं निकालना है। हम लोग एसआई वाला जानते हैं फॉर्मूला, एसआई बराबर क्या होता है पी आर, आर तो निकालना है टी बटे 100। 20 से 2 बार में कटेगा, 20 से ये कटेगा आपका 5 बार में। आर बराबर कितना होगा 9 5 45, 45 बटे 2, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है कि ये आपका ब्याज जो दिया हुआ है काटने के बाद दिया हुआ है ये 22.5 दिया हुआ है, ठीक है। 22.5% हो गया, यही आंसर हो गया, ये दर हो गया, दर निकालना था। नेक्स्ट देखिए जो प्रश्न है हमारा 5 नंबर है, किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपए प्रति महीना प्राप्त होता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए यहां समझिएगा, किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा, साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है तो ब्याज की वार्षिक दर होगा। देखिए यहाँ पर दर निकालना है, वार्षिक दर निकालना है। आपको ब्याज जो दिया हुआ है 1 पैसा है, मूलधन जो दिया हुआ है प्रति रुपया, इसका मतलब कि 1 रुपया, 1 रुपये में कितना पैसा होगा, ये देखिए पैसा है इसलिए मूलधन को भी हम लोग पैसा में रख रहे हैं, तो ये 100 पैसा हो जाएगा। 1 रुपये का मतलब 100 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना, समय जो दिया हुआ है 1 माह, 1 माह हो गया, सारा चीज आपको दिया हुआ है। देखिए 1 माह है तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से आपको भाग देना होगा, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज की गणना हम लोग वर्ष में करते हैं ना, हाँ वर्ष में करते हैं। तो ऐसा ही दिया हुआ है 1 पैसा और मूलधन दिया हुआ है 100 पैसा, दर आपको निकालना है, समय आपका दिया हुआ है 1/12/100, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल, आर बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपका समाप्त हो गया।